अंडा कोरमा की ये लजीज रेसिपी एक बार बना लें, 100% इस बात की ज़मानत है कि आप बार बार बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। अंडा कोरमा का ये अनोखा तरीका जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और अगर आप अपनी फैमिली को कुछ अच्छा और डिफरेंट खिलाना चाहते हैं तो आप ग्रेवी से भरपूर ये कोरमा बना लें। और इसकी ग्रेवी क्रीमी और थिक कैसे बनेगी, वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारी ग्रेवी थिक नहीं होती, क्रीमी नहीं होती। तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी ग्रेवी इतनी ज़बरदस्त थिक हो जाएगी कि रिजल्ट देकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। बस आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। मज़ेदार क्रीमी अंडा ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम हस्बे ज़रूरत अंडे लेंगे। अंडे हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए हैं और अंडों को अब हम क्या करेंगे, नाइफ की मदद से इस तरह हल्का हल्का ब्रेक करेंगे ताकि मसाला अंदर तक अच्छे तरीके से चला जाए। लेकिन आपने कट नहीं लगाने, बल्कि आपने इस तरीके से हल्का हल्का ब्रेक कर लेना है। अगर आप इस तरीके से अंडों को हल्का हल्का ब्रेक कर लेते हैं तो इसकी वजह से अंडे का टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग आएगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम ग्रेवी के अंदर अंडे फ्राई करके डाल देते हैं तो अंडों के अंदर एक फीका फीका सा टेस्ट आता है। लेकिन आप इस तरीके से जब हल्का हल्का इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो आपके अंडे की जो ग्रेवी होगी वो अंडे के अंदर अच्छी तरीके से जज़ब हो जाएगी और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए, हमने तमाम अंडों को इस तरीके से हल्का हल्का ब्रेक कर लिया है। अब हम पैन लेंगे। पैन के अंदर हम तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच डालेंगे ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, चाय का आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे ताकि अंडों के ऊपर बहुत ही प्यारा सा अमेजिंग सा कलर आ जाए। अब हम बिल्कुल हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि अंडों के ऊपर बहुत ही अमेजिंग सा कलर आ जाए। साथ साथ आपने इस तरीके से मिक्स करते रहना है ताकि ये अंडे जले ना, ताकि एक जैसा हर तरफ से प्यारा सा अमेजिंग सा कलर आ जाए। आपने लो टू मीडियम आंच पर अंडों को इस तरीके से हल्का हल्का फ्राई करके लेना है। साथ साथ आपने इस तरीके से मिक्स करते रहना है ताकि मज़ेदार सा कलर आ जाए। काफ़ी हद तक हमारे ये हल्का हल्का अंडों के ऊपर कलर आ चुका है। बहुत ज़्यादा भी आप ब्लैक कलर ना कीजिएगा क्योंकि हमने बिल्कुल हल्का सा ही कलर करना है। अंडे हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे, हमने लिए हैं तकरीबन 1 गट्ठी लहसुन की, तकरीबन हम लेंगे 4 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद प्याज और ये हमने लिए हैं तकरीबन 10 से 12 अदद बादाम। आप बादाम भी ले सकते हैं और काजू भी ले सकते हैं, जो आपके पास चीज़ मौजूद हो। अब हम मिक्सी जार के अंदर प्याज को इस तरीके से मोटा मोटा कटिंग करके डाल देंगे। यहाँ हम 2 अदद प्याज शामिल करेंगे। ये देखिए, हमने प्याज को इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन। 4 अदद हमने हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। हरी मिर्चों को भी हम 2 हिस्सों में इस तरीके से कटिंग करके डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बादाम। अच्छा जी, अब हम ग्राइंड करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम फुल फाइन ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी हमने ग्राइंड करके तैयार कर ली है। अब हम लेंगे एक पैन के अंदर हम डाल देंगे तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल। अब हम यहाँ लेंगे कुछ खड़े मसाले, 2 तेज़पात, 2 अदद मोटी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी, आधा चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 सब्ज़ इलायची, 1 चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा। अब हम ये हल्के से रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल आप धीमी आंच पर खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लें। जैसे ही ये हल्का सा रोस्ट हो जाए तो आप इसमें ऐड कर दें जो हमने मसाला ग्राइंड किया था। क्योंकि हमने प्याज फ्राई करके नहीं डाले थे तो अब हम यहाँ प्याज को अच्छे तरीके से मुकम्मल फ्राई कर लेंगे। यानी कि हमने ये जो मसाला बनाया है इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक मुकम्मल ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, जो इसमें हमने पानी डाला था वो भी खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसकी बुनाई करेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें कौन सी वो सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से ये हमारी जो ग्रेवी है एकदम क्रीमी और थिक बनेगी। आप देख सकते होंगे कि काफ़ी हद तक ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें वो ख़ास और बहुत ही सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे। ये हमने ब्राउन प्याज लिए हैं, ये मार्केट से बने बनाए मिल जाते हैं। तो यहाँ हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच लिए हैं ब्राउन प्याज। अब हम इसको ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, हमने इसको फाइन ग्राइंड कर लिया है। अब हम ये ऐड कर देंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोरमा वगैरह बनाते हैं तो वो थिक, वो टेस्ट, वो क्रीमी नहीं आता।
तो इसलिए आप इसमें ये ब्राउन प्याज लाजमी ऐड करें। इससे टेस्ट भी बढ़ेगा, जायका भी बढ़ेगा, तो यकीन माने बहुत ही मज़ेदार ये ग्रेवी भी बनेगी। अच्छा जी, काफ़ी हद तक हमने इसको भून लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हम चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे और 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप हस्बे जायका ऐड कीजिएगा। आधा टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसाले की बुनाई करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है, क्योंकि जो कौरमे की बुनाई ही सबसे मेन चीज़ होती है। तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो अब हम इसमें आधा टीस्पून ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर। साथ साथ हमने थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पानी शामिल करते रहना है और बुनाई करते रहना है। हमने यहाँ मसाले की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। आप देख सकते होंगे साइडों से ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 1 कप के करीब लेंगे दही। दही को आप अच्छे तरीके से फेंट कर डालिएगा ताकि लम्स या गुठलियाँ वगैरह ना हो। और इस स्टेज पर आपने फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देना है या बिल्कुल स्लो कर देनी है, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी इसको मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम दही शामिल करते हैं तो अगर हम अच्छी तरीके से फेंटे ना, मिक्स ना करें तो लम्स गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसलिए आप जब भी दही शामिल करें या तो फ्लेम ऑफ कर दें तो या तो आप स्लो कर दें। दही डालने के बाद हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी हम तकरीबन आधा कप के करीब ऐड करेंगे। आप ग्रेवी के मुताबिक पानी ऐड कर सकते हैं। जितनी आप ग्रेवी बनाना चाहें आप उसके मुताबिक पानी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देंगे। धीमी आंच पर तकरीबन 5 मिनट हम पका लेंगे। ग्रेवी काफ़ी हद तक माशाल्लाह थिक हो चुकी है। तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, अंडे शामिल कर देंगे जो हमने पहले से फ्राई करके रख लिए थे। साथ हमने जो ऑयल वगैरह में जिसमें फ्राई किए थे अंडे वो भी साथ ही डाल देंगे ताकि हमारे कौरमे का कलर एकदम परफेक्ट आए। अंडे शामिल करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और तकरीबन हम 5 मिनट ऊपर से दोबारा से कवर कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह 4 से 5 मिनट मज़ीद हमने पका लिया और ग्रेवी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त एकदम मलाईदार। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा अंडा कौरमा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप इसकी ग्रेवी चेक करें, आप इसकी थिकनेस देखें और क्रीमीपन देखिए। अगर आप इस तरीके से ये कौरमा बनाकर खाएंगे तो आपके घर वाले गोश्त के कौरमे को भी भूल जाएंगे। यकीन माने इतना टेस्टी और इतनी खुशबूदार बना है कि जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह इसका क्रीमीपन, इसका कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है। ये देखिए, मुझे यकीन है अगर आप इस तरीके से कौरमा बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त टेस्टी ये कौरमा बना है। बस आप इसे बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए। मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।